तो इस हफ्ते ये फोकस में आने वाला है यस बैंक, क्योंकि ये ना विदेशी मुद्रा से या फिर अपने घरेलू मुद्रा से मतलब वेदांता की अगर आपको कहानी समझनी है, परसों मैंने आपको वेदांता के ऊपर बताया था कि भारत जिस तरीके से तेल और गैस में जो देखिए सेमीकंडक्टर में जो फॉक्सकॉन के साथ ये के प्लांट जो गुजरात में खोलेगा, जिसकी वजह से हमारा चिप का जो निर्माण होगा और हम हिडनबर्ग का भूत अभी उतरा नहीं। और दूसरा, अमेरिका से एक बैड न्यूज फिर से निकल कर आ गई, जिसने अडानी कोई बड़ा व्यक्ति घमंड में हो और वो बहुत अमीर हो नहीं सकता। वो होगा ना तो कभी ना कभी वो नीचे आएगा, जैसे विजय माल्या। यकीन मानिए सर, मैं बिल्कुल एक स्वच्छ एनालाइज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मेरी कोई सी भी न्यूज फेक नहीं होती और कोई सी भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर आपको लगे नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे वेदांता की और बात करेंगे सर टीडागढ़ वैगन्स की, यानी कि टीडागढ़ एक शेयर है, वो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सर यस बैंक और बात करेंगे अडानी ग्रुप की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मैं आपको वीडियो प्रस्तुत करता हूं ना सर, यकीन मानिए सर, मैं बिल्कुल एक स्वच्छ एनालाइज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मेरी कोई सी भी न्यूज़ फेक नहीं होती और कोई सी भी ऐसी वीडियो नहीं है जिसके अंदर आपको लगे कि भाई हम शेयरों को करोड़पति बनाने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, बल्कि मेरा एक माध्यम है अपने पोर्टफोलियो को डेवलप करना और पैनी स्टॉक से पैसा निकाल कर, प्रॉफिट निकाल कर उसे बड़े शेयरों में ट्रांसफ़र करना। मेरी ये मंशा है सर, और मैं अपने शुभ चिंतक को कहीं ना कहीं उस द्वारा सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ाने की काव्याद में जो लगा हूँ उसके अंदर मैं कामयाब होता जा रहा हूँ। पर हमारी एक ऐसी प्रणाली, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हमें अंदर से ना अपने छल को निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें लगता है कि हम गलत तरीक़ों से किसी से पैसा ठग लें और उस पैसों से अपने घर के लिए कुछ कर लें, तो यकीन मानना सर वो पैसा कहीं ना कहीं से वापस निकल जाता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट है। आप बड़े बड़े व्यक्ति को देख लीजिए सर, सब कितने संयम में सच्चे हैं। कभी आपने देखा कि कोई बड़ा व्यक्ति घमंड में हो और वो बहुत अमीर हो नहीं सकता। वो होगा ना तो कभी ना कभी वो नीचे आएगा, जैसे विजय माल्या। जिनके अंदर घमंड है, घमंड के पास कभी लक्ष्मी रह नहीं सकती। मैं आपको बता दूं, अपने छल को हमें दूर करना पड़ेगा और शुद्ध प्रणाली के साथ शेयर मार्केट में रहना पड़ेगा। आज ये टॉपिक क्यों छेड़ा है सर, मुझे कहीं बाहर जाना था, मैंने अपनी गाड़ी में ना यानी बाइक में तेल डलवाया 300 रुपये का, और वो तेल मेरा डाल ही नहीं रहा, यानी पेट्रोल डाल नहीं रहा, कह रहा अभी डाल जाऊँ। यानी कि वो कहीं ना कहीं मुझे एक चकमा देना चाह रहा था। लेकिन मैं हर स्थितियों को समझ जाता हूँ सर। 50 रुपये का किसी और व्यक्ति ने तेल डलवाया, फिर उसने मेरे में तेल डालने की कोशिश करी और उसने कहा डिग्गी खोलो। मैंने डिग्गी खोली तो उसने मुझे बहाने से कुछ और चीज़ दिखाई, लेकिन उसने वो मीटर को शून्य नहीं किया था। मैं उस टाइम बड़ा विचलित हुआ। मैंने कहा यार इस तरीके से हम किसी को ठग रहे हैं। मैंने उसको 500 रुपये दिए सर। मैंने कहा जी 300 रुपये तो हो गए तेल के, और 200 रुपये है ये आपकी इन चीज़ों के लिए जिसको आप ठगते हो। आप खुद कहकर किसी से मांग लो, लेकिन किसी को ठगने की विचलित तरीके से अपने को अच्छा मत बनाओ, क्योंकि जो जिसका मिशन है, जिसकी जो मंजिल है, वहाँ पर अगर आप पेट्रोल कम डाल रहे हो तो रास्ते में गाड़ी रुक भी सकती है। तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ सर। वहाँ काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे पेट्रोल पंप में आज। लेकिन मैंने कहा कि ये गलती है, इस गलती को ये सुधारेंगे अब। तो उस व्यक्ति को मैंने कहा कि पैसे काट लो भाई, जो आपको अगर इस तरह से छल करना है। तो हम किसी को भी अपने द्वारा सिर्फ प्यार से समझा सकते हैं।
तो ये सच्चे वाकयात मेरे साथ हुआ, जिसके अंदर मेरे साथ होते रहते हैं इस तरीके से। जो छल करना चाहता है मैं उसको समझा देता हूँ। इसी तरीके से लोग जो मुझे गलत कमेंट करते हैं ना, उठाकर देख लेना, सारे गलत कमेंट में कुछ ना कुछ मैंने कमेंट जरूर किए होंगे उनके लिए सुधरने के लिए। इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले अपने को मार्केट पे सुधारना पड़ेगा। बात करेंगे अडानी ग्रुप की। काफ़ी लोग अब चिंतित हैं सर, हिडनबर्ग का भूत अभी उतरा नहीं। और दूसरा, अमेरिका से एक बैड न्यूज फिर से निकल कर आ गई, जिसने अडानी ग्रुप के शेयरों में फिर से गिरावट कर दी है। वाकई एक चिंता का विषय है, क्योंकि अब हमें देखना है कि हिडनबर्ग गलत साबित होगा या फिर अडानी ग्रुप, यानी किसकी हंसी उड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही है ये कहीं ना कहीं हमारे शेयरों को गिरा रही है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ध्यान रखिए सर, ज़्यादा शेयर खरीदने के लालच में मत रहना। शेयर गिर भी सकते हैं क्योंकि ये अमेरिका से न्यूज आई है। दूसरा, आपको समझना है कि जो आपके पास शेयर है उसको होल्ड करने की शक्ति हमें बनाना है, एवरेज करने की नहीं बनाना है। हिडनबर्ग जो 80% तक के शेयरों को गिर कर जा चुका है, उससे सब अब समझ चुके हैं। देख लिया ना कि अडानी में इतनी गिरावट भी हो सकती है, ये सबने झेल लिया है इसको। अब क्या होगा? अब हमें देखना है कि अमेरिका वाली न्यूज में जिस तरीके से अडानी ग्रुप कह रहा है कि वो इस तरीके से कोई भी उसकी मंशा नहीं है, तो ये दिन प्रतिदिन ये भी अब आगे जाकर धुंधली होगी। और एक तरफ सेबी भी जांच कर रहा है, वो भी डेट आने वाली है। तो इनके शेयरों में उतार और चढ़ाव चलेंगे। और अगर आपको लंबे समय का विषय बनाना है 2024-2025 का बनाइए, क्योंकि अब अमेरिका इसके अंदर अपने निवेशकों की भलाई के लिए कुछ वो वर्क कर रहा है। इसके अंदर से क्या परतें खुलेंगी वो तो सर बाद में न्यूज़ के द्वारा आएगी, लेकिन इस न्यूज़ ने शेयरों को घेरा है। इसलिए ज़्यादा अपने को तेज़ी में मत लाना, थोड़ा सा ध्यान हमें हल्का सा इसके ऊपर रखना है। जहां वेदांता को हम कह रहे थे कि सेमीकंडक्टर में जो फॉक्सकॉन के साथ ये के प्लांट जो गुजरात में खोलेगा, जिसकी वजह से हमारा चिप का जो निर्माण होगा और हम वैश्विक स्तर पर अच्छी स्थिति पर भारत पहुंच जाएगा, तो ये सपने जो है वेदांता के भी हैं। पर इस सपने में थोड़ा सा ग्रहण जब लगा, क्योंकि जब काम के मुताबिक कोई प्रस्ताव के मुताबिक वो डेट भी निकल गई जिसके अंदर इन दोनों ने अप्लाई किया था, तो फिर क्या हुआ? फिर सरकार की द्वारा से फिर से प्रस्ताव एक जारी किया गया था, जिसके अंदर वेदांता और फॉक्सकॉन दोबारा से ज्वाइंट वेंचर के तहत अपनी अर्जी फिर से लगा सकते हैं, जो प्रोत्साहन सरकार देगी। यहाँ पर एक रोचक तथ्य निकल कर आ रहा है। हमारे आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने एक बहुत ही अच्छी बात की है कि उन्होंने फिर से वेदांता और फॉक्सकॉन से अपने प्रस्ताव को फिर से देने के लिए कहा है और उनके प्रस्ताव पर फिर से मूल्यांकन होगा। ये एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ गई है सर। और आपको समझना चाहिए कि वेदांता के साथ अगले जो भी सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे वो भी अपनी अर्जी लगा सकता है। सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन योजना के तहत सर दिसंबर 2021 में 76,000 करोड़ रुपए इस तरीके से प्रोत्साहन राशि देने के लिए, यानी कुछ व्यय करने के लिए ये एक मंजूरी मिल गई थी। और अब मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पर रेस में फिर से फॉक्सकॉन और वेदांता आ गया। आपको समझकर चलना पड़ेगा। आईटी मंत्री जी ने ये भी कह दिया दिसंबर 2024 में भारत का अपना पहला चिप निकलेगा, यानी कि मेड इन चिप अपना पहला दिसंबर 2024 में निकलने की उनको उम्मीद है। एक साल के भीतर 4 से 5 सेमीकंडक्टर प्लांट खोलने की वो दिशा में लग गए। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है वेदांता के लिए। देखो सर, वेदांता की अगर आपको कहानी समझनी है, परसों मैंने आपको वेदांता के ऊपर बताया था कि भारत जिस तरीके से तेल और गैस में जो भी उत्पादन करता है उसका 1/4 तो हमारा वेदांता भी इसमें योगदान दे रहा है भारत के लिए। और दूसरा आपको ये समझना था, वो इस लक्ष्य को 50% तक पहुंचाना चाह रहा है। और तीसरा आपको समझना है कि सेमीकंडक्टर की रेस में फिर से वेदांता आ सकता है, क्योंकि ये हमारे मंत्री वैष्णव जी ने कह दिया है। तो पॉजिटिव संकेत बनाइए सर। देखो सर, शेयर बढ़ने की उम्मीद से मत शेयर को खरीदना, ना गिरने की उम्मीद से, बल्कि ये देखना कि जो सपना वेदांता का चिप पर है
वो फिर से साकार हो सकता है, क्योंकि वो अपना प्रस्ताव फिर से दे रहा है। और ये चीज कही है हमारी आईटी मंत्री ऐश्वर्या जी ने। ध्यान रखना, तथ्यों को पकड़ना है। मैं आपको एक से एक न्यूज बता रहा हूं और उस न्यूज की साइकोलॉजी बता रहा हूं। इस साइकोलॉजी को पकड़िए और अच्छी अच्छी चीजों के साथ इस शेयर की अपनी परिकल्पना अपने द्वारा बनाइए, क्योंकि यहाँ खरीदने बेचने के लिए नहीं, बल्कि वो चीज बता रहा हूं जिससे कुछ चीज डेवलप होती है। तो वेदांता चिप में फिर से जिस तरीके से अपनी प्रस्ताव को प्रस्तावित करें, अब इसका फायदा उठाने के लिए वो इस पे दोबारा से ज्वाइंट वेंचर के तहत आगे बढ़ सकता है। क्या हमारी नज़र रेलवे के शेयरों की तरफ फिर से जाने वाली है? और इस बार हमारा फोकस होगा सर आरबीएनएल में नहीं होगा, हमारा फोकस आईआरसीटीसी में नहीं होगा, हमारा फोकस इरकॉन में नहीं होगा, हमारा फोकस आईआरएफसी और अन्य रेलटेल जैसे शेयरों पर नहीं होगा। हमारा फोकस होगा एक ऐसी न्यूज ने हमारे अंदर एक शेयर के ऊपर नज़र रखने की प्रतिक्रिया बना दी है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि भेल और टीड़ागढ़ जो है आपस में जॉइंट वेंचर के तहत, आत्मनिर्भर के तहत हमारे देश के लिए वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेंगे। 24,000 करोड़ रुपए का इनको इस तरीके से निर्माण के लिए ऑर्डर मिल चुका है, जो दोनों देश की कंपनी है। 470 रुपए में टीड़ागढ़ का शेयर चल रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है टीड़ागढ़, ये मैं आपको बताऊंगा सर। तो सर ध्यान रखिए, रेलवे अब क्या करना चाह रहा है, अपना माल ढुलाई होता है ना, जो मालगाड़ियां होती है उसका विस्तार करके माल ढुलाई के हिस्सेदारी को बढ़ाना चाह रहा है। मौजूदा अभी 27% की हिस्सेदारी माल ढुलाई से है, जिससे पैसा आता है, और 45% तक ये 2030 करने की मंशा में रेलवे लग गया है। अब इसके अंदर ज्यादा भी गाड़ियां बनेंगी। आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से मालगाड़ियों, कोच हो, मेट्रो का निर्माण हो, जहाजों की खरीद बेच हो, यहाँ पर अपने बाजार की हिस्सेदारी को अच्छा पूरा करता हो और निर्यात करने की दिशा में भी टीड़ागढ़ लग गया है। तो ध्यान रखना, ये न्यूज है सर वैगन के लिए, और वो है माल ढुलाई वैगन के लिए, जो मालगाड़ी होती है। ध्यान रखना सर, जुलाई और सितंबर में सरकार यानी कि रेलवे 60,000 मालगाड़ी यानी माल वैगन का निर्माण करने के लिए, खरीदने के लिए निविदाएं बुलाएगा। अभी तक आपने फोकस करा है कि कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन के लिए बोलियां बुलाई जा रही हैं, और अब आपको देखने को मिलेगा मालगाड़ी को बनाने के लिए बोलियां यानी कि निविदाएं आमंत्रित किएंगे। करीब 60,000 वैगन बनेंगे, और जिसके अंदर 10,000 एल्युमिनियम के वैगन होंगे। आपको एक प्रतिक्रिया बनानी चाहिए। यहाँ पर टीड़ागढ़ जो है ना, गाड़ी बनाने के लिए अच्छा फेमस है। यहाँ पर उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि सीधा सीधा कहा गया हो कि ये ऑर्डर, ये निविदाई के लिए टीड़ागढ़ भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हमें खोजना है कि जब हमारे भारत का रेलवे ही अपने मालगाड़ी के विस्तार को बढ़ाना चाहता है, और इससे पहले वंदे भारत ट्रेन में टीड़ागढ़ और भेल ने संयुक्त रूप से 24,000 करोड़ रुपए का जो ऑर्डर जीता है, वो वंदे भारत ट्रेन के लिए हो गया, और मालगाड़ी में भी अच्छा काम करता है टीड़ागढ़। तो आपको समझना चाहिए हमारी दिशा को आने वाले दिनों में टीड़ागढ़ में तेजी के संकेत आ सकते हैं। यहाँ पर एक शेयर मजबूत लग रहा है मुझे टीड़ागढ़, क्योंकि इसके अंदर 60,000 मालगाड़ियां बनाई जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर टीड़ागढ़ ने अपना निविदा के लिए हाजिरी लगाई तो क्या होगा, उसके शेयरों में तेजी होगी। तो ये शेयर अब फोकस में आने वाला है, जिसके अंदर आपको समझना है कि मालगाड़ी का विस्तार करना और अपने रेवेन्यू को बढ़ाना, ये देख रहा है सर रेलवे, जहां उसको अच्छा विस्तार माल ढुलाई में लग रहा है। तो सारी विशेषताओं को देखिए, टीड़ागढ़ पर अपनी विशेषताओं नज़रों को देखिए, 60,000 वैगन बनने की तैयारी में है, और खरीदने के लिए सरकार तैयार है, और उसके लिए निविदाएं बुलाई जाएंगी। तो ध्यान रखिए सर, चारों तरफ नज़र रखिए। अब बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक काफ़ी दिनों से एक ही स्टेज पर टहल रहा है। ऐसा कुछ भी इसके अंदर ऐसी न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही कि जो इसके शेयरों को ऊपर और नीचे लेकर जाए। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि यस बैंक को अभी भी पैसों की ज़रूरत है,
और अपने पैसों को जुटाने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपने हर एक कार्य को पूरा करेगा और यस बैंक प्रगति की ओर जाएगा। तो कहीं ना कहीं यस बैंक अब कर्जा उठाना चाह रहा है, 2500 करोड़ रुपए वो धन जुटाना चाह रहा है। 18 अगस्त को इनकी बोर्ड मीटिंग है और ये अपने शेयर धारकों से मतदान के जरिए इसकी अनुमति लेंगे। तो इस हफ्ते ये फोकस में आने वाला है यस बैंक, क्योंकि ये ना विदेशी मुद्रा से या फिर अपनी घरेलू मुद्रा से इस तरीके का ये पैसा जुटाएगा। ध्यान रखना सर, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से, बॉन्ड के माध्यम से इस तरीके से ये पैसा जुटा सकता है, जो है करीब 2500 करोड़ रुपए। तो ये फोकस में अब आपका यस बैंक आने वाला है। मैंने आपको कहा सर कि जब किसी भी कंपनी में कुछ प्रॉब्लमें आ जाती हैं तो वो सारी प्रॉब्लम होती है पैसों की, और जब कंपनी अपने कर्ज को हल्के हल्के उतार रही है, प्रॉफिट में आ रही है, तो उसको अपने काम का विस्तार करने के लिए भी पार्टनर भी चाहिए, निवेशक भी चाहिए, हर एक चीज़ उसको चाहिए। तो यस बैंक मेरे हिसाब से सर पॉजिटिव संकेतों के साथ आगे बढ़ेगा और इस हफ्ते इसके अंदर रौनकें बाहर आने की उम्मीद है, क्योंकि ये धन जुटा रहा है और वो अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ये धन जुटाने की प्रतिक्रिया में लग गया है। तो इस हफ्ते रखिए यस बैंक से तेजी की उम्मीद। और मैंने आपको पहले कहा था कि यस बैंक जब अच्छी स्थिति में पहुंच जाए, काफ़ी लोग इसके 13 रुपए के स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं, उसको भी देखकर चलना है, ऊपर के टारगेट भी आ रहे हैं, लेकिन आपको समझना है कि आगे इससे फिर से कह रहा हूँ वही चीज़ जुड़ी है जिस बैंकों ने इस बैंक को संभाला था, वो निकलेंगे तो गिरावट होगी। फिर भी ये इस हफ्ते तेजी के संकेत आपको दिखा सकता है। वेदांता और फॉक्सन दोबारे से अपना प्रस्ताव दे सकते हैं चिप बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने गुजरात में भूमि आवंटन और फैक्ट्री का डिज़ाइन, अन्य सारी चीज़ें उन्होंने तैयार कर ली है। अब ये प्रस्ताव बुलाने चाह रहे हैं और अन्य लोग भी, अन्य कंपनियां भी अपना प्रस्ताव देंगी। तो प्रोत्साहन लेने के लिए दोबारे से वेदांता और फॉक्सन अपना प्रस्ताव जारी कर सकते हैं। ये हमारे मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने कह दिया है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। थोड़े अच्छे संकेत इसके अंदर चिप के द्वारा लग रहे हैं। और रेलवे जिस तरीके से 60,000 वैगन खरीदने के लिए निविदाएं बुलाएगा, उसके अंदर आपको अपना टीड़ागढ़ पर अपनी नज़रों को, दृष्टि को अच्छा कीजिए, आगे जाकर इसके अंदर उजाले आ सकते हैं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।